विलन का टैग सना सुल्तान ने यहां पर दिया अरमान मलिक को। अरमान मलिक सर, मुझे एक चीज बताओ, आपको थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज है? आप जिस तरह से उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे, एक बार मान के चलते हैं कि किसी लड़की की हाइट थोड़ी सी कम है, या किसी लड़की की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, या किसी लड़की को ऐसा लगता है कि अगर मैं ड्रेस्ड अप रहूं, वेल मेकअप रहूं, अपने एक्सेंट को, अपने खालिस खुद के एक्सेंट को जिसमें वो पैदा हुई है, उस एक्सेंट को लेकर के साथ में कैरी करके चलूं। आप कौन होते हैं यहां पर इन सब बातों के बारे में कमेंट करने वाले और पोस्टर दिखा करके ये कहने वाले, एक आर्टिस्ट को, एक सेलिब्रिटी को आप ये कहने वाले कि भैया ये देख लो, एक फ्लॉप स्टार का चेहरा है कि इसको जब भी अपने किसी प्रोजेक्ट में या किसी चीज पर लेकर के जाओगे तो आप फ्लॉप होंगे। मैं मान गया सर, मान गया, क्योंकि आपने अपना रास्ता खुद ने बनाया है अपनी जिंदगी का। आपने अपनी मेहनत से अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, मेहनत से 2 शादियां की है या ट्रिक से की है, आपने अपने तरीके से की है। तो आप अपने आप को कैसे एक बहुत अच्छा खिलाड़ी और एक लड़की को ये कह रहे हैं कि अगर हील्स उतार दे तो लगेगा घर में किसी का बच्चा खो गया है, राइट? मैं तालियां बजा के आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं, लोगों को जज करना, लोग किसको चाहते हैं, कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है, इस घर के अंदर कौन कितना खराब है, कौन अपनी पॉटी साफ नहीं कर पाता, कौन घर में ढंग से रह नहीं पाता, आपको सारी की सारी खामियां लोगों के अंदर दिखती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, आपके आईना पारदर्शी है क्या, जिसके अंदर सिर्फ सामने के लोग दिखते हैं और आप खुद को नहीं देख पाते हैं? या फिर गेम के लिए हाँ मैं विलन का टैग लेने को तैयार हूं, एक डबल स्टैंडर्ड वर्ड पर आपको बुरा लग रहा है, और एक लड़की अगर आपको हील्स में दिख रही है या फिर हर समय हील्स में दिख रही है, आप उसके लिए इतना गंदा गंदा बोल सकते हैं? आप सलीके की बात नहीं करेंगे सना सुल्तान की, तहजीब की बात नहीं करेंगे सना सुल्तान की? शी इज द ओनली गर्ल इन दिस एंटायर हाउस जिसने फिल्थी गेम नहीं खेला, जिसने कभी कोई गंदगी नहीं की, जिसने कभी किसी के साथ फ्लटोरियस वे में बात नहीं की, किसी के झगड़े में कूदी नहीं। खुद के झगड़े होते हुए भी वो लड़की आकर के आप लोगों को कन्फ्रंट करके बदतमीजी आपसे कर नहीं पा रही थी, अंत तक अपना लहजा वो खो नहीं पा रही थी। दैट्स अप्रिशिएटेड कि आपके पास कमेंडेबल ब्रेन है कि आपने पहले से अज्यूम कर लिया था कि बिग बॉस अब किसको निकाल सकते हैं, क्योंकि वीकेंड का वॉर पर आप अदनान की क्लास देख चुके थे, वीकेंड का वॉर पर आप यहाँ पर सना सुल्तान के देख चुके थे कि अब सना सुल्तान की कोई जरूरत नहीं है शो के अंदर, आप चीजें देख चुके थे। खैर, आपने तो खड्डे खोदने की कहां कमी छोड़ी, आपने साईं केतन को 50 बार बैठ के फीड किया कि जिस तरह से वो सना सुल्तान से दूर हो जाए। पर मैं आपके लहजे के बारे में कहना चाहता हूं सर, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिस तरीके से लड़की के बारे में बात करते हैं, वो तो वो थी कि जो अपनी बात को प्रॉपर्ली आपके सामने रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो आपके लेवल पर आकर के बराबर गिरना नहीं चाहती थी। वरना आपके किरदार पर तो जो दाग आपने खुद ने लगा रखे हैं ना, उनको सिर्फ एक लाइन में बोलने की जरूरत है। आपको पता नहीं कौन कौन सी जगह से आग लग सकती है, जबकि जोलो चिप्स अगर मुंह से खाओ तो वो आग ना लगे, कहीं और से खाओ ना, वो वाली आग आपको लग सकती है। ऐसा वो लड़की अगर चाहती तो कह सकती थी, लेकिन बात वही, एक बार और उसके अंदर आया थी, अदब थी, शर्म था, और शो के लिए वो उतना नीचे नहीं गिर सकती थी जितना आप नीचे गिर रहे हैं। आपके किरदार की तारीफ तो हम अक्सर करते हैं, एक बार और करेंगे, बट वंडरफुली प्लेड बाय सना सुल्तान। आप बहुत अच्छा खेली, बहुत आला खेली इन योर ओन लैंग्वेज, आई मस्ट से। आपने किसी भी तरह का अपनी डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आप लोगों के लिए बदली नहीं, आपको जैसे रहना था आप वैसे रही। एक्चुअली ये एक पर्सनैलिटी शोइंग शो है, और इसके अंदर आपने शो की अपनी एक पर्सनैलिटी कि मैं इस तरीके की लड़की हूं, ना मैं यहाँ वजन देख करके जाती हूँ, ना मैं वहां वजन देख करके जाती हूँ, ना मैं चीजों में जंप करती हूँ। आपकी और सना मकबूल की अगर कभी नहीं पटी तो आपने कभी भी जाकर के उन लोगों के साथ बैठने की कोशिश नहीं की। आपका दिल दुखा तो आप दूसरे ग्रुप में गई, आप 5 मिनट के लिए बैठी। यू वॉज फ्लोलेस, आपके अंदर एक फ्रेग्रेंस थी पूरे सीजन के अंदर। यू आर अ फैंटास्टिक प्लेयर। मुझे बहुत मजा आया सना सुल्तान आपको देख करके। हाँ, आपका इंपैक्ट उतना नहीं था जितना हम लोगों को आजकल चाहिए। आपकी ललक उतनी नहीं थी जितनी शायद बाकी के कुछ लोगों के अंदर इस घर के अंदर है, जो अपने आप को गिरा भी सकते हैं, अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं, अगर यहां से नाम बना के जाना चाहते हैं। तो आपने एक सलीके का खेल खेला एंड कमेंडेबल प्लेड, कमेंडेबल, आई मस्ट से। चलिए आगे आते हैं टॉपिक पे। और जैसा कि आप जाते जाते कह करके गई हैं कि राहें और भी हैं, तो बहुत राहें हैं, आपको बहुत रास्ते मिलेंगे। और आप अरमान मलिक को जरूर बताना, बाहर बता देना अगर आप अंदर नहीं बता पाई तो, कि आपने कितने सॉन्ग्स किए हैं, कितनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, और कितनी आला दर्जे की आप शख्सियत भी है। किरदार तो आप बहुत बेहतरीन निभाई। वंडरफुल प्लेड सना सुल्तान।